हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोग का स्वागत है मेरे ब्लॉग वीडियो में। तो इससे पहले आप लोगों ने देखा, पहले ब्लॉग में देखा होगा कि मैंने आप लोग को बताया था कि मैं मामा जी के यहाँ जा रही हूँ जागरण में, अपने मामा जी के यहाँ। तो मेरे मामा जी यहीं रहते हैं, मेरे घर से 1-1.5 किलोमीटर दूर होंगे। और देखिए मैं वहाँ पहुँच चुकी हूँ और मैंने ब्लॉग को यहीं पर ख़त्म किया था जहाँ जाते समय। तो मैं अब देखिए छोटी छोटी क्लिप्स के साथ आप लोगों को मामा जी के यहाँ का जागरण दिखाऊंगी। तो देखिए रिश्तेदार वगैरह बैठे हैं, ये भाभी वगैरह हैं, मौसी, मामा जी सब लोग आए हैं और इधर उधर कुछ लोग दावत वगैरह खा रहे हैं। और हम देखिए यहाँ पर घर है ये मामा जी का। तो मैंने सोचा गाना थोड़ा सा मैं शूट कर लूँ ब्लॉग, और आप लोगों को भी अच्छा लगेगा, क्योंकि आप सोचोगे कि कहीं जाते हो जब दिखाते नहीं हो, घर ही घर में दिखाते हो। तो इसीलिए फिर मैंने आप लोग के लिए शूट किया है। और ये देखिए मेरी बहन की बेटी थी, ये मेरी दीदी की बेटी। और यहाँ पर हम देखिए दावत वगैरह खाने आ गए हैं, अब दावत का नंबर आ गया है। तो देखिए ये मेरी भाभी है, मामा जी की बहू दोनों, और ये मेरी मौसी की बहू हैं, और वो वाली जो बगल में बैठी हैं वो मौसी हैं मेरी, और ये जो खड़ी हैं वो मम्मी हैं। और देखिए ये है दावत, आप भी खा लीजिए। और कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। सेल्फी। अजी थोड़ा सा साइड दे दें। और साइड दें क्या? ज्योति का प्रकाश था और जब संसार में कुछ नहीं रहेगा, लेकिन ज्योति का प्रकाश रहेगा। आइए सर्वप्रथम नमन करेंगे माँ ज्वाला देवी का, उसके बाद दाता गणेश को मनाएंगे, उसके बाद माँ शारदे का वंदन करेंगे, उसके बाद एक एक करके माँ के चरणों में बड़ी बड़ी दूर से आज की रात भक्त माँ का गुणगान करेंगे। वृंदावन से आए हुए आशु शर्मा जी, और मथुरा से आए हुए तेजा ब्रजवासी जी, और राया से तो हम आएंगे इनके गौतम छोड़ राया। आइए एक दल तो दयाबल तो चार भुजा। आइए भक्त मां से रहे क्या सुनिएगा। चाची रेणु चाची के नाम से नहीं बात करेंगे। आइए सुनिए, बड़ा प्यारा है क्योंकि मैया का जागरण है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, चिंता मत करो, टेंशन तो गैस मामा जी के यहाँ मैं जागरण में गई थी, रात को आ गई थी, फिर मैं 12 बजे करीब ही आ गई थी, पूरी रात नहीं रुकी थी। और देखिए हो गई है सुबह, और ये दीदी झाड़ू पोंछा लगा रही हैं, झाड़ू पोंछा लगाने आती हैं। और देखिए बच्चे ऊपर बैठे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ खेल रहे हैं। तो देखिए अब पढ़ने लग गए हैं। और मैं अलमारी को सेट करूँगी थोड़ा बहुत, क्योंकि अलमारी जो है फैल चुकी हैं, क्योंकि 2-3 प्रोग्राम हो चुके हैं और मैंने अलमारी जो है सेट नहीं की है कई दिन से। तो देखिए भरी पड़ी है, तो कुछ सामान तो मैंने निकाल लिया। आप देख सकते हैं किस तरीके से भर जाती है अलमारी जब भी हम सेट नहीं करते हैं। तो बाहर मैंने सारा सामान निकाल दिया है, और जो वैसा मेकअप का सामान जो सारा इकट्ठा हो जाता है, मैं कभी कभी थैले में भर के रख देती हूँ, क्योंकि फिर साथ के साथ में नहीं हो पाता है, तो फिर ऐसे करके कर लेती हूँ। तो देखिए बाहर निकाल रही हूँ मैं जो नीचे नीचे रखा है, जो साड़ी वगैरह भी सब
मतलब ऊपर नीचे हो जाती हैं, तो दोबारा से मैं हैंग करूँगी निकालने के बाद में। अब देखिए मैंने सारा सामान निकाल दिया है और देखिए मेहंदी की मेरी फ़ाइल वगैरह हैं, बच्चे एक तरफ पढ़ रहे हैं और पूरी की पूरी अलमारी मैंने खाली कर दिया नीचे से। तो अब मैं साड़ियों को भी निकाल देती हूँ। और गाइस देखिए अब मैं इसको सेट कर देती हूँ, तो फिर ये हमें कभी भी काम पड़ता है जाने आने का तो सेट रहती है, तो फिर तुरंत ज़्यादा देर नहीं लगती है तैयार होने में, फटाफट से निकालो और पहन लो। तो देखिए साड़ी वगैरह भी मैं निकाल लेती हूँ, हैंगर वगैरह जो भी टंगे हुए हैं। और मैंने हैंगर मंगाए थे ऑनलाइन, फ्लिपकार्ट से मंगाए थे, क्योंकि हैंगर जो है कम पड़ जाते हैं, कपड़े ज़्यादा हो जाते हैं तो धीरे धीरे करके, क्योंकि पुराने कपड़े इतने आउट नहीं होते हैं जितने हमारे न्यू आ जाते हैं। तो देखिए इस तरीके से मेरी जो साड़ियाँ हैं, और आजकल जो पुरानी साड़ियाँ हो गई हैं ना वो पिनती भी नहीं है, और न्यू साड़ियाँ आ जाती हैं वो पिनती रहती हैं, और जो पुरानी होती हैं वो इकट्ठी होती रहती हैं। और हमें किसी को देने का भी मन नहीं करता है, क्योंकि अच्छी लगती हैं और यह भी लगता है कि पिन जाएंगी, लेकिन ये भी लगता है कि अब पिन नहीं रही हैं। तो बस ऐसे ही होता है, क्या करें, क्योंकि कपड़े जितने होते हैं ना उतने ही कम होते हैं लेडीज़ों के लिए। तो देखिए ये वाले हैंगर मंगाए थे मैंने, 12 पीस थे, और ये मुझे करीब 175 रुपये के पड़े थे। आप लगा लीजिए कितने का एक पड़ गया। और मैं सारी अलमारी को सेट कर लेती हूँ अब। तो गाइस देखिए मैंने अलमारी थोड़ी बहुत समझा दी है और थोड़ी बहुत रह गई है, और मैं अब बेबी को खिला रही हूँ चाय से बिस्किट थोड़े से। तो चाय में मैं दूध मिक्स कर लेती हूँ हल्का सा, देखिए तो उससे जो है अलग डिफरेंट टेस्ट आ जाता है, क्योंकि दिन भर दूध से भी बच्चा जो है परेशान सा हो जाता है, फिर एक ही टेस्ट रहता है। तो और मैंने साड़ी वगैरह जो सारी निकाली थी अलमारी में से वो निकाल दी हैं, सेट कर दी हैं। और ये थोड़ा बहुत सामान है उसको भी मैं सेट करूँगी। तो मैंने सोचा, सामान थोड़ा बहुत बिखर गया था, 1-2 फंक्शन और आ गए थे बीच में, तो फिर मैंने वो भी किया था, तो इसीलिए सामान ज़्यादा फैल गया। हाँ तो मैंने सोचा अब सामान को सेट करना ही है, तो फिर एक साथ ही सारा सामान बाहर निकाल के एक साथ ही सेट कर दूँ। और ये आई है मेरी बहन की बेटी, तो उसके बैग है, और ये मैंने सामान मंगाया है मम्मी के पास से, क्योंकि मम्मी के पास रह रही थी वो, और आज यहाँ से ही जाएगी वो जिया जी के साथ में। जीजा जी आएंगे यहीं से लेने उसे, तो यहाँ मेरे घर से थोड़ी 8-10 किलोमीटर दूर है उनका घर, मेरी दीदी का, तो वहीं ले जाएंगे। और इसे अब मैं खाना पीना खिला के अभी नहाऊंगी धोऊंगी, क्योंकि आज तो वैसे ना बहुत परेशान लाइट कर रही है, और आज टंकी भी खाली हो गई, तो इसीलिए बिना नहाए धोए बैठे हैं। और 10 बज चुके हैं, और नहीं तो अब तक तो मैं 10 बजे तक तो नहा लेती हूँ। और अब मैं इसे खिला पिला के फिर नहाऊंगी धोऊंगी। कपड़े वगैरह बहुत सारे हो गए हैं आज, क्योंकि बच्चों की मतलब 2-2 जोड़ी कपड़े हो गए हैं सबके, मेरे भी 2 जोड़ी, बच्चों के भी 2-2 जोड़ी, तो बहुत सारे कपड़े हो गए हैं। और कल भी मैंने मशीन नहीं लगाई थी, क्योंकि कल भी ऐसा बारिश का सा मौसम हो रहा था, इसीलिए मैंने सोचा कल धो लूँगी, और आज लाइट परेशान कर दिया। पर कपड़े तो आज तो धोना ही धोना है, क्योंकि बहुत सारे फिर ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं तो फिर मन नहीं करता है, और फिर कहाँ डालो, फिर ज़्यादा डालने को तो डाल दो, बंदरों का झंझट रहता है, बंदर है हमारे यहाँ बहुत सारे। तो चलिए आगे मिलते हैं ब्लॉग में। तो मैं इस अलमारी के सामान को अभी सेट करूँगी सबको धीरे धीरे करके। और लाइट अब आई है, वैसे टंकी वगैरह भर चुकी है, और अब मैं कपड़े लगाऊंगी धोने के लिए। अब मैं देखिए मशीन लगाने वाली हूँ यहाँ पे। सब कपड़े अलग अलग कर दिए हैं, जो लास्ट में धुलने के हैं, टॉयलेट वगैरह की वो अलग, पैंट वगैरह अलग कर दिए हैं, ऊपर के स्वेटर वगैरह अलग कर दिए हैं। तो जो पहले धुलने के होते हैं वो पहले धुल जाते हैं, जो बाद में हैं, और जो सबसे लास्ट के होते हैं वो अलग कर देती हूँ मैं। तो इस तरीके से 3-4 हिस्सों में मैं बट कर देती हूँ अगर ज़्यादा कपड़े होते हैं तो। और जो ज़्यादा क्लीन होते हैं, मतलब जो थोड़े थोड़े धुलने के होते हैं या फिर स्वेटर वगैरह होते हैं ऊपर के, वो मैं पहले राउंड में धो देती हूँ। और जो पैंट वगैरह ज़्यादा गंदे होते हैं वो मैं बाद के दूसरे राउंड में धो देती हूँ। और बच्चों के टॉयलेट के
टॉयलेट वगैरह के हो जाते हैं। वैसे तो 2 राउंड में आ जाते हैं, पैंट वगैरह शर्ट वगैरह जो भी होते हैं, अगर कम होते हैं तो, और अगर ज़्यादा होते हैं तो 3 राउंड में ऐसे करके ले लेती हूँ कपड़े। तो एक सबसे लास्ट का राउंड जो है बिछौनी वगैरह हो जाते हैं, बिछाने करने की, बच्चे के नीचे सुसु वगैरह की, और पजामे वगैरह टॉयलेट वगैरह के कपड़े हो जाते हैं, वो सबसे लास्ट में डालती हूँ, क्योंकि सब फिर कपड़े लास्ट टॉयलेट के हो जाएंगे, इसीलिए। अब इसको मैं सेट कर लेती हूँ, और अब मैं भी लाऊंगी, बच्चों को भी एक एक करके नहलाऊंगी।